आज हम आपको एक दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे जो एक साधारण मोची इब्राहिम और उसकी प्यारी बेटी फातिमा के जीवन पर आधारित है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटी सी गलती और बुरी संगत जीवन को बदल सकती है और फिर कैसे सच्ची तौबा और मेहनत से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि कैसे फातिमा ने अपने जीवन में आए संकट का सामना किया और अपने गांव में एक नई शुरुआत की। क्या वह सही रास्ता चुन पाएगी? चलिए जानते हैं। गांव में मोची इब्राहिम अपनी प्यारी बेटी फातिमा के साथ रहता था। उनका जीवन साधारण था लेकिन खुशहाल। इब्राहिम की मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें गांव में सम्मान दिलाया। फातिमा अपनी शिक्षा के प्रति उत्सुक थी, लेकिन उसने कुछ नए दोस्तों के प्रभाव में आकर पढ़ाई को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। फातिमा की नई दोस्ती ने उसे गलत रास्ते पर ले जाने का काम किया। वह अपने पिता की मेहनत की कदर करना भूल गई। इब्राहिम ने अपनी बेटी के व्यवहार में बदलाव देखा और बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने फातिमा से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। एक दिन फातिमा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ बुरा करने का निर्णय लिया। जैसे जैसे समय बीतने लगा, उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि उसे अल्लाह का अजाब मिला है। एक रात जब फातिमा अपने दोस्तों के साथ थी, उसे एक गहरी चिंता ने घेर लिया। उसने अपने पिता की दुआओं का ख्याल किया और समझ गई कि उसे इस बुरे रास्ते से वापस लौटना होगा। फातिमा ने अपने दोस्तों से दूरी बना ली और अपने पिता से माफी मांगी। अब्बा, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं अल्लाह से सच्ची तौबा करना चाहती हूँ, उसने कहा। इब्राहिम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, मेरी प्यारी बेटी, तुमने सही रास्ता चुना है। अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। फातिमा ने अपनी गलत संगत को छोड़ दिया और गांव के मौलवी से शिक्षा लेने लगी। उसने न केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार हुआ। फातिमा ने अपनी मेहनत से गांव के कई बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर उन्हें सही दिशा में प्रेरित करने लगी। उसके प्रयासों से गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। फातिमा ने वहां अपने अनुभव साझा किए। मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैंने उन्हें सुधारने की कोशिश की है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अल्लाह हमेशा हमारे साथ है, उसने कहा। उसकी बातें सुनकर लोग उसकी ओर आकर्षित हुए और उसे सराहा। इब्राहिम ने अपनी बेटी के भाषण को सुनकर गर्व महसूस किया। उन्होंने कहा, मेरी बेटी ने मुझे और पूरे गांव को सिखाया है कि सच्ची तौबा और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। फातिमा की मेहनत के कारण गांव में शिक्षा का माहौल बन गया। लड़कियां भी पढ़ाई करने लगीं और फातिमा को अपना आदर्श मानने लगीं। इब्राहिम ने अपनी दुकान में भी बदलाव किए। उन्होंने फातिमा की शिक्षा के लिए और अधिक मेहनत करने का फैसला किया। गांव के लोगों ने भी इब्राहिम का साथ दिया और एक स्कूल की स्थापना की ताकि गांव के बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। फातिमा की यात्रा एक संघर्ष से शुरुआत हुई, लेकिन उसकी मेहनत और दुआओं ने उसे सफलता की ओर बढ़ाया। अब वह न केवल एक अच्छी छात्रा थी, बल्कि एक समाज सेविका भी बन गई थी। फातिमा ने अपने अनुभवों से सीखा कि जीवन में गलतियां करना इंसान की फितरत है, लेकिन उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना ही असली ताकत है। समय बीतने के साथ फातिमा ने अपने गांव में एक उत्कृष्ट शिक्षक और नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। वह अपने जीवन में शिक्षा और सामाजिक सेवा को प्राथमिकता देने लगी। गांव के लोग अब फातिमा की कहानी सुनकर प्रेरित होते थे। उन्होंने सीखा कि सच्ची मेहनत और अल्लाह पर भरोसा रखने से सभी मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। अंत में फातिमा और इब्राहिम ने मिलकर एक नया भविष्य बनाया।
उन्होंने अपने गांव को शिक्षा की रोशनी से भर दिया और यह साबित किया कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। और इस प्रकार फातिमा ने अपनी गलतियों से सीखकर न केवल अपनी जिंदगी को बदला, बल्कि अपने गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसने साबित किया कि सच्ची तौबा और मेहनत से कोई भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। कभी हार नहीं माने, क्योंकि अल्लाह की मेहरबानी हमारे साथ हमेशा रहती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।